का मतदान संपन्न हुआ है। आज 21 राज्यों के 102 सीटों पर वोट डाले गए हैं, मगर बीजेपी के लिए ये 102 सीटें मिशन 400 पार के किले के पहले द्वार के बराबर है। और ये पहला द्वार मजबूती से पार करना बीजेपी के लिए क्यों है खास, इस रिपोर्ट से समझिए। इक्कीस राज्य, 102 सीटें और 1625 उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जबरदस्त रहा, मगर लगातार 2 लोकसभा चुनाव जीतकर तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए आज का मतदान कई मायनों में खास था। बीजेपी ने इस बार खुद के लिए 370 सीटें और अपने गठबंधन एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज की 102 सीटें उस विजयी किले के पहले द्वार के समान हैं। दरअसल आज जिन राज्यों में मतदान हुए उनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें भी शामिल हैं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी दक्षिण के इस राज्य का दुर्ग भेदने में कामयाब नहीं हो पाई थी, यानी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। साथ ही अन्नामलाई भी बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर नजर आ रहे हैं, मगर आखिरी नतीजे तो 4 जून को ही मालूम पड़ेंगे। हालांकि बीजेपी को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि अब की बार पीएम मोदी के 400 पार का सपना जरूर साकार होगा। 4 जून 400 पार, 4 जून। हालांकि पहले फेज में आज जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ, वहां पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो मुकाबला काफी टक्कर का मालूम पड़ता है, क्योंकि 2019 में इन 102 सीटों में से एनडीए के खाते में 43 सीटें आई थीं, जिनमें अकेले बीजेपी की 39 सीटें थीं। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल दलों को 48 सीटें मिली थीं, जिसमें डीएमके के 24, कांग्रेस के 14, सीपीआई-एम ने 2 और एसपी ने भी 2 सीटें जीती थीं, जबकि अन्य पार्टियों के हिस्से में 6 सीटें आई थीं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी और उसके साथी इन 102 सीटों पर पिछली जीत के आंकड़े को बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अगर एनडीए को 400 पार का नारा सही साबित करना है तो 7 चरणों के इस चुनावी चक्रव्यूह के पहले द्वार को तो भेदना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।